हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का जो लगातार आप मेरे वीडियोस को इतना देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। और सम्मान करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो और इतना इतना आप लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। जितना इंटरेस्ट मुझे बताने में आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को सुनने में आ रहा है। ये देख कर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, हर्ष हो रहा है कि ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोग उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मैं बताने में आपको ले रही हूँ। यकीन मानिए, आज मैं आपको ऐसी रोलर कोस्टर राइड पे ले जाऊंगी और इतनी आपको विश्लेषण पूर्ण इतनी बढ़िया जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ कि आप रोलर कोस्टर राइड पे चले आएंगे। कभी आपको बहुत खुशी होगी, कभी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको दुख भी होगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपके चारों तरफ चल क्या रहा है। तो जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है मेरे ख्याल से, और यूज़फुल होने के साथ साथ आपके लिए व्यवहार कुशलता में बहुत मदद मिलेगी, जिससे आप अपनी निजी जीवन में आप काफ़ी सारे बदलाव और बेहतरी के आयाम हासिल कर पाएंगे। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र की हत्या इज़ द मेन कंसर्न, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयामों पे मैं बात करने वाली हूँ। और लोकतंत्र की हत्या बार बार ये जो काफ़ी बार सुनने में आ रहा है आजकल, लोकतंत्र की हत्या, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट और काफ़ी सारे हाई क्लास न्यूज़पेपर्स जो वास्तव में सच्ची और अच्छी खबरें छापते हैं, उस तरह के न्यूज़पेपर्स या बहुत सारे बुद्धिजीवी इस तरह की बात करते हैं। लोकतंत्र की हत्या से मतलब है कि आपके अधिकारों का हनन, आपकी सोच को गलत तरीके से बनाना, या आपके वोटों का गलत इस्तेमाल, आपके वोटों को गलत दिशा में ले जाना, गलत पार्टी का चुनाव करना, या आपके किसी भी तरह के संवैधानिक अधिकारों का हनन, या आपकी सोच को एक उल्टी विपरीत दिशा में लेकर जाना भी लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। लोकतंत्र की हत्या में आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सोशल मीडिया द्वारा आपकी मानसिक स्थिति को गुलाम बनाया जा रहा है। आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो एक ही कंपनी द्वारा चलाया जाता है, मार्क जुकरबर्ग जो इस कंपनी के ऑनर है, एक ही कंपनी द्वारा ये तीनों जो चीज़ें चलाई जा रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उसके द्वारा आपको मानसिक रूप से कैसे एक गुलाम बनाया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से जो नेता है या बड़ी बड़ी पार्टी है जो बहुत ही अमीर है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर है, और एक अमीरी के चलते किस तरह से जो बड़े अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर है, जो हम लोगों की आम जनता की रीच से या एक नॉर्मल वर्किंग क्लास जनता की रीच से बहुत 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 आगे हैं और बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं ये, जो अपने अमीरी के प्रभाव की वजह से, अपने पैसों के प्रभाव की वजह से जो पॉपुलर हो जाते हैं, या किसी भी तरह की फेक न्यूज़ को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा, फेसबुक चिट चैटिंग द्वारा और इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर करके आपके दिमाग को हैमर किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि फेसबुक वही कंपनी है जिसका रिलायंस जियो में 10% का शेयर है, और आपको ये बात नोट करने वाली होगी कि ये वही कंपनी है फेसबुक जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भी चलाती है। मतलब आपकी पूरी कार्यकलाप जो है पूरी तरह से कैद होके इस अमेरिकन कंपनी के पास में है। और उसी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीजेपी जो कंपनी है, हमारी जो राजनीतिक पार्टी कहेंगे उसको, तो इस कंपनी ने अपने एक जोरदार अंदाज में, अपने एक प्रभावशाली अंदाज में इस कंपनी ने जनता को प्रभावित किया है, और इस कंपनी ने जनता को पूरी तरह से मानसिक रूप से अपना बना लिया है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से बीजेपी सरकार के, और बीजेपी सरकार के जो फेस हैं, जो बीजेपी सरकार के जो हुकूमत है, तो मोदी जी से मेरा मतलब है, उनके बहुत बड़े भक्त बन चुके हैं। तो इस तरह से बीजेपी सरकार जो है पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से, बहुत पॉजिटिव तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है आपको मानसिक रूप से आपको गुलाम बनाने के लिए। कई राजनीतिक पार्टियों ने किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है बीजेपी सरकार को ही मिला है। और ये चीज़ सामने आ रही है कि टी राजा सिंह जो तेलंगाना के बीजेपी के एकमात्र नेता है, और जो बीजेपी सांसद है अनंत हेगड़े, ये काफ़ी सारी नफरती और काफ़ी सारी एंटी मुस्लिम जो पोस्ट लिखने के लिए फेमस है, और फिर भी फेसबुक जो है इनके अकाउंट्स डिलीट नहीं करता है। अभी भी एक खबर है आई है जो अमेरिका के बहुत फेमस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल करके अखबार है, जिसने इस अखबार ने ये खुलासे किए हैं कि
जो फेसबुक है और जो इंस्टाग्राम है, इस तरह के बीजेपी के नेताओं को काफ़ी हद तक संरक्षित करता है। फेसबुक इनके फेवर में है और इनसे इस तरह से जो भारत की जनता है, भारत की जनता की जो वोट है वो एक तरीके से खरीदे जा रहे हैं इन सरकारी पार्टियों द्वारा या इन पार्टियों द्वारा जो चुनाव में हिस्सा लेती है, और इस तरह से एक तरह से जनता के अधिकारों को खरीदा जा रहा है, जनता के वोटों को खरीदा जा रहा है। इस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार का कहना है, और जो एक तरह से सही भी है। और इतना सब होने के बाद भी इस तरह के एंटी मुस्लिम और इस तरह से सांप्रदायिक जो पोस्ट लगातार पोस्ट करने के बाद भी टी राजा सिंह और अनंत हेगड़े का जो अकाउंट है वो अभी ब्लू टिक से हटाया है फिलहाल, और अकाउंट्स को डिलीट नहीं किया है। और उनका ऐसा मानना है कि उनके ऐसे बहुत सारे फैंस पेज जो कोई भी उस पर जाके पोस्टिंग कर देता है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है उनका, हालांकि ऐसा कहना है। और बहुत बार ऐसा बहुत अजीब सी मतलब बेहुदा बातें सुनने में आती है कि मुस्लिम लड़के जो हैं मुस्लिम लड़कियों से लव जिहाद करते हैं, या इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बड़ी ब्रिज तैयार करने की कोशिश ये नेता कर रहे हैं, जिनसे फायदा सिर्फ राजनीतिक और राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर चल के सामने आ रही है। इस पे जो फेसबुक की जो कंट्री हेड है हमारे यहाँ पे, जो आँखी दास है, उन पे एक छत्तीसगढ़ में एक FIR भी हुई है। उसके बाद में एक एंटी स्टोन करके फेसबुक के प्रवक्ता सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि हमने काफ़ी हद तक एक्शन लिया है और आगे भी हम इस तरह के एक्शन लेते रहेंगे। लेकिन ये नेता ऐसे है कि इनके अकाउंट जब तक डिलीट नहीं किए जाएंगे, इनकी गवारपंथी बंद नहीं होगी। क्योंकि साध्वी प्रज्ञा की तरह ही अनंत हेगड़े ने भी, जो गोडसे हैं, नाथुराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, उन्हें देशभक्त बताया था। और ठीक उसी समय बताया था जब मोदी जी बहुत रुष्ट हो गए थे, उन्होंने कहा था मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी माफ नहीं करूंगा। ठीक उसी समय अनंत हेगड़े का ये बयान आया था, जो बहुत ही हंसी का विषय है। और आपको पता ही आजकल क्या चल रहा है, बीजेपी सरकार जो है कुछ मुस्लिम प्रवक्ता को अपनी पार्टी में लेकर आ रही है और ये बताना चाह रही है कि बीजेपी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करती, जबकि बीजेपी के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पोस्ट कुछ और बताते हैं। 2018 में जब अमित शाह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उस समय बताते हैं कुछ 35 से 37 लाख लोग थे। और एक बहुत अच्छा एक ट्वीट वायरल हुआ था, एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें ये बताया था, जो फेक न्यूज थी, र्यूमर थी एक तरह से, जब बताया गया था कि मुलायम सिंह जी को जो है अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे लखनऊ के, यूपी के, तो अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मार दिया। और जो आप जानते हैं जो पॉसिबल नहीं है। और ये र्यूमर जो है बहुत चला था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, और अमित शाह जी सब कुछ जानते हुए बता रहे थे कि अरे नहीं ऐसा कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। और इस तरह की बातें जो है सुनने समझने में आ रही है, जो बहुत ही, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यही नहीं, मतलब फेसबुक आपका लोकेशन, आपकी इच्छाएं, आपकी शॉपिंग हिस्ट्री, सब कुछ इस तरह से नोट करके रख लेता है कि वही चीजें आपके सामने दोबारा जब आप सर्च करेंगे उसी जगह पे या उसी प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया जो है आपके वश में है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट दुनिया इस्तेमाल कर रही है। आपकी लोकेशन को एक तरह से कैद करके फेसबुक आपकी पर्सनल स्पेस को भी ले रहा है, आपके राजनीतिक स्पेस को ले रहा है, आपके पर्सनल स्पेस को ले रहा है, आपके बिहेवियर की जांच जो है पूरी तरह से फेसबुक रख रहा है। और यही इस कंपनी का उद्देश्य है। मतलब मैं आपको जैसे पहले वीडियोस में मैंने बताया भी है कि ये सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, अपने आप को पोस्टमैन बताते हैं। ये बताते हैं कि हम तो सिर्फ पोस्टमैन है और हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम पोस्टमैन है और हम आपको जो भी खबर चलानी है आप चलाओ, बस हमें तो हमारे जो मुनाफे से मतलब है। और इसी तरह का मुनाफा जो है लेकर बीजेपी, इतनी बड़ी अमीर पार्टी, जो इतनी बड़ी अमीर कंपनी फेसबुक के साथ में साठगांठ के साथ में आगे बढ़ी है। और आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे आगे बढ़ी है। ये मुझे बताने की आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फेसबुक ने आपकी लोकेशन ले ली। अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं या किसी सिटी में जा रहे हैं, तो आपको फौरन पता चलेगा कि आपके कौन कौन से फ्रेंड जो इस कंट्री में या सिटी में आए हुए हैं, कहाँ गए थे, आपको कौन कौन सी जगह पे जाना चाहिए, कहाँ उन्होंने खाना खाया था, कौन सी होटल में वो रुके थे। इस तरह से जो है
आपकी पर्सनल स्पेस जो है आपकी नहीं रही, और आपको मतलब पूरी दुनिया को, जो भी आपके फ्रेंड्स है उनको भी, और आप बताना चाह रहे हैं नहीं बताना चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन फेसबुक ये जरूर बताएगा कि आप कहाँ रहते, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ आपके फ्रेंड्स जो है विजिट कर रहे हैं, और कहाँ आपको विजिट करना है। इस तरह से फेसबुक जो है आपकी जो प्रायोरिटीज है उससे भी बढ़ चढ़ के जो है काम कर रहा है। तो जो वास्तव में एक निंदा का विषय है मेरे ख्याल से। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जानने की जरूरत नहीं कि हमारे कौन से फ्रेंड कहाँ गए थे, कौन सी होटल में खा रहे थे, कौन सी होटल में रह रहे थे, और कहाँ पर घूम रहे हैं, या कहाँ। और इस वजह से काफी बार ऐसा होता है कि आपका लॉगिन कहीं पर है, आप घूम कहीं रहे हैं और फेसबुक बता कुछ और लोकेशन रहे हैं, तो कभी कभी इस मामले में जो है आप फंस भी सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर का आप कितनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया लोगों ने। बात अलग है कि पुलिस अपनी आईपी एड्रेस वाली जो आईपी एड्रेस ढूंढ के निकाल कर क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है, लेकिन फेसबुक मैसेंजर जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्रिमिनल्स की बहुत मदद करता है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को ये पता जरूर होना चाहिए कि कितने हद तक मुनाफा कमाना है या कैसा मुनाफा कमाना है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसको ये पता होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन हमको जनता के वोट जो है एक राइट डायरेक्शन में लेने हैं और काम करके लेने हैं। जनता को मानसिक रूप से गुलाम बनाकर हमको जनता के वोट नहीं लेने हैं। मेरा यही उद्देश्य है बताने का आप लोगों को। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक में और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो पूरा एक जो गठजोड़ है, पूरा जो एक तरह से पूरी तरह से ये आप लोगों को वश में इसने कर लिया है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो या कोई भी एक किसान से लेकर तो एक कॉर्पोरेट तक और एक बिजनेसमैन तक आपको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए या अपनी सोशल लाइफ को अपने दोस्तों से शेयर करने के लिए एक कम्युनल हार्मनी जिसको कहते हैं उसके लिए ये है, लेकिन इसका कम्युनल हार्मनी के लिए नहीं और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तो कम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो इसका काफ़ी सारी कंपनीज और काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल कंपनीज हम कह सकते हैं आज की डेट में, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का आपका हनन करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, आपके दिमाग को पूरी तरह से वश में करने के लिए कर रही है। और आपको पूरी तरह से वश में करने के लिए ये खबर जो है, इस तरह की खबरें जो हैं चलाई जाती है ताकि आप जो है पूरी तरह से इनकी गिरफ्त में आ जाएं। और इस तरह से ये जो कंपनियां बेसिकली सोशल मीडिया के नाम से हैं, ये सोशल कम और एंटी सोशल ज्यादा हो गई है, जो मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगी। क्योंकि सोशल का मतलब तो ये है कि इससे बेहतरी की जाए, समाज में बेटर चीजें दी जाए। लेकिन आप देखिए कि फेसबुक पे कोई भी फर्जी अकाउंट बना लेता है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि कोई भी फेसबुक अकाउंट बना के किसी को भी मैंने देखा है बहुत सारे मैट्रिमनी केसेस हुए हैं जिसमें एक लड़के ने फेसबुक अकाउंट फर्जी बनाकर एक लड़की को फांसा है, उसके पैसे लूट लिए है ना, उस लड़की के साथ में गलत संबंध बना लिए है। तो इस तरह की घटनाएं भी फेसबुक की वजह से हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर सोशल मीडिया है तो उसको सोशल ही होना चाहिए, सोशल ही बनने की कोशिश करना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है जानने की कोशिश करना चाहिए, गलत चीजें ना हो, गलत पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस ना करे। चीन और रूस भी जिस तरह से लगातार हर कंट्री का डेटा चुरा लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और लगातार चीन और रूस की बातें सामने आ रही कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में चीन और रूस का काफ़ी हस्तक्षेप समझ में आता है। और अमेरिका में भी जो हमारे ट्रम्प साहब है उन्होंने भी सोशल मीडिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया था, और जिसकी वजह से आज वो जो है हमारे ट्रम्प साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। और मोदी साहब ने भी ऐसा ही कुछ किया है, हालांकि सारी पार्टीज ने किया है, लेकिन इतना अच्छा गठजोड़ जो बीजेपी ने किया है, इतना अच्छा जो गठजोड़ जो बीजेपी का है सोशल मीडिया के साथ में, या इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी कंपनी के साथ में, इतनी महंगी कंपनी के साथ में, हर कोई तो इतना पैसा खर्चा नहीं कर पाएगा। मुझसे बोले तो मैं पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगी, तो हो सकता है मेरी पब्लिक फॉलोइंग कम हो, लेकिन कोई और स्पीकर हो सोशल मीडिया पे जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार खर्चा कर सकता है, उसकी शायद फैन फॉलोइंग और उसके फॉलोअर्स ज्यादा हो। तो मेरा कहने का मतलब है अगर सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया को कंटेंट वाइज जाना चाहिए, मुनाफे वाइज नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो ये सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ये मुनाफे की तरफ जा रहे हैं,
ये कंटेंट से बिल्कुल ही भटके हुए हैं। और आज की डेट में इसलिए कंटेंट का कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे कि एक अगर कोई गाना रिलीज हो रहा है, उसको बताएंगे कि ये 5 मिलियन है, 10 मिलियन है, पूरी पब्लिक पागलों की तरह उस गाने के पीछे पड़ जाती है हाथ धो के, भले ही उस गाने में कोई दम वाली बात ना हो। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि एक बार एक गाना कोई रिलीज हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन 250 मिलियन उसके लाइक्स आ गए और व्यूज आ गए, जो भी आ गए, तो पब्लिक पागल हो गई, पीपल गॉन गागा अबाउट द सॉन्ग। और वो सॉन्ग मतलब एकदम रद्दी सा सॉन्ग जो पूरा साल का हिट हो गया, तो साल भर का जो है नंबर 1 सॉन्ग बन गया। तो ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया जो है अपने मुनाफे के लिए पब्लिक का ब्रेन वॉश कर रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर बैठी है हर अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए। और चाहे आपका हक छीना जाए, चाहे आपको आपके वोट्स को खरीद लिया जाए, चाहे आपके बिहेवियर को जानकर आपको गलत आइटम टिका दिए जाए, और आपको किसी गलत आइटम पे 2000 का डिस्काउंट देके, 1000 रुपए का डिस्काउंट देके आपको टिका दिया जाए, और जिसमें आप भी खुश हो जाएंगे। और सोशल मीडिया तो खुश है ही, क्योंकि उनकी कंपनी ऐसे ही दुनिया की सबसे अमीर कंपनी नहीं बनी है, ये आपको समझने वाली बात है।